आ गई। आओ जरा, इनकी तो खबर लूं। आ जाओ। हाँ भाई, कहाँ गई हुई थी बगैर बताए सबको? कहाँ गायब थी? हाँ, तुम तुम कैसे आ गई? तुम ये समझो कि मैं कभी गई ही नहीं थी। पहले तो मुझे कुछ नहीं पता था, मगर अब सब कुछ जान के वापस आई हूं। बस थोड़ा सा टाइम दो। आपको, फुप्पो को घर की तो बड़ी याद आती होगी। बहुत जल्द वापस भेजूंगी। चले अम्मी, हटो साइड पे। सुन, ये क्या कह रही थी भाई? क्या कह रही थी? सुना नहीं आपने क्या कह रही थी? मुझे तो लगता है भैया भाई का सारा प्लान गारत कर दिया। गारत हो गया सब। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो मामी को घर से निकालने का सोची थी, उल्टा ये खुद वापस आ गई। सिर्फ वापस नहीं आई, बल्कि हम दोनों को बाहर निकालने का इरादा साथ लेके आई हैं। मुझे तो लगता है इस नसरीन ने ना सब पोल पट्टे खोल दिए, और मुझे तो यकीनन डायन बना के ही पेश किया होगा। पता नहीं अब क्या सलूक होने वाला है मेरे साथ। उफ, मम्मी बस कर दे। इस बात पर अपना मातम शुरू कर देती हैं आप, और हमको इतने सीधे नहीं है कि वो हमारा हशर करेंगे और हम करने देंगे। मेरी बात सुन, ये जो लड़की है ना, ये नसरीन की तरह दब्बू नहीं है। ये इस घर में आग लगाने आई है, आग, याद रखना। और इस आग में सिर्फ हम दोनों ही जलकर खाक होंगे। अम्मी, मुझे लगता है आपके दिमाग पर ना असर हो गया है। आप चलो कमरे में चलकर रेस्ट कीजिए। भैया मामू आएंगे, कोई ना कोई हल जरूर निकाल देंगे। आप चले मेरे। नहीं, मेरी बात सुन। देख, मैंने ना जमाना देखा है, गौर से सुन। हम दोनों ऐसा करते हैं, मिलके सायरा से बात करते हैं, और ये हम इसे जलील करेंगे ना, हो सकता है गुस्से में आके कमबख्त यहाँ से दफाई हो जाए। हद है यार अम्मी, ये सब घटिया आइडिया ना सिर्फ आप ही के दिमाग में आ सकता है। और खबरदार, अगर भैया मामू के आने से पहले आपने एक लफ्ज भी बोला। सोया, सायरा, तुम वाकई आ गई हो या मैं ख्वाब देख रहा हूं? मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हूँ, या तुम्हारी जिंदगी में इतनी वैल्यू रखती हूँ कि मैं तुम्हारे ख्वाबों में आने लगूंगी। क्या कह रही हो सायरा, तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। थैंक यू फॉर कमिंग बैक। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। उमर, पता है लड़की की बदकिस्मती क्या होती है? कि वो शादी करके अपना सब कुछ दांव पे लगा देती है, वो भी एक ऐसी बाजी पे जिसे किसी भी कीमत पे हारा नहीं जा सकता। और जिसे सब कुछ सौंपो, वो तिन के बराबर बात पे ताल्लुक खत्म कर देता है। खैर, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मेरे दामन पे तो दाग है। सायरा, तुम जानती तो कितना पोजेसिव हूं मैं तुम्हारे बारे में। उस लड़की ने बात ऐसी की, दिमाग खराब हो गया मेरा। तो यही तो सारा मसला है। वो लड़की जिसे तुम जानते तक नहीं हो, वो मुझ पे इल्जाम लगा रही थी और तुम सुन रहे थे। मैं तुम्हारी बीवी होके चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ कि वो झूठ बोल रही, तुमने एक दफा मेरी बात नहीं सुनी। हमारा रिलेशन इतना कमजोर है। सायरा, तुम
फिर से मुश्किल बातें करना शुरू हो गई हो। एक पॉइंट ये है कि कोई भी मर्द अपनी बीवी के बारे में इस तरह के इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जगह कोई भी और भी होता ना तो ऐसे ही रिएक्ट करता। तो ये भी एक मसला है। तुम कोई नहीं हो उमैर, तुम ही मेरा सब कुछ हो। मुझे अफसोस होता है, मैं हर्ट होती हूँ। ओके फाइन, यू राइट, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ट्रस्ट मी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आइंदा तुम्हें मुझसे कोई शिकायत हो। घर वापस आके मैंने अपने हिस्से की कोशिश कर ली है। अब तुम्हें अपने हिस्से की कोशिश करनी है। उसके बाद हाथ थामना। कैसी मजबूरियां हैं, कैसी तन्हाई, बेख्याली में फिर मुझको तेरी याद आई। कुछ तुम भी कह ना सके, कुछ हम भी समझना, तेरे बिन मन आंगन ये लगता है सुना। भैया भाई, हमने तो पहले ही कह दिया था, आज के दौर की लड़की है। और साथ वो नसरीन, शातिर मक्कार चालाक खिलाड़ी का। भैया भाई, तुम नहीं पहुंच पाओगे। और हमें तो हमारा अंजाम साफ नजर आ रहा है। इस उम्र में भीख तो नहीं मांगी जाएगी। और सोचो, अरे मेरा भाई कैसा लगेगा जेल की चक्कियां काटते हुए, वो चलाते हुए, कैसा लगेगा? क्या हो गया है आपको पापा? उसके नाखून नीचे। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे जेल जाना पड़े। अरे हुआ नहीं, लेकिन होने में देर भी नहीं है। आसार तो नजर आने शुरू हो गए हैं। नहीं, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा वार खाली कैसे जा सकता है। सारी बिसात खुद मैंने अपने हाथों से बिछाई थी। एक एक मोरा मैंने अपनी जगह सही रखा, सही चाल चली, लेकिन फिर भी मैं इस बार बाजी नहीं जीत सका। आप बाजी इसलिए नहीं जीत सके क्योंकि आपका प्यादा आपके मुखालिफ के साथ था, और कभी कभी ये प्यादे भी बादशाह को मरवा देते हैं।